थोड़ा सा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाए। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन तो बोलो, सो दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्वेश्चन so that so that the sum of so that the sum of intercepts na sum of intercepts to the curve na of the tangent to the curve root x plus root y is equal to है अपन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ना क्या दिया है, अपन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ना इच कांस्टेंट। एक्सिस का स्पेलिंग वैसे लिखेगा ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, क्या बोल रहे देखो, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब जो टेंजेंट रो होगा, बोल रहा है टेंजेंट रो जो होगा, ठीक है। मान लो कोई कर्व इस तरह से दिया है, ठीक है। ये कर्व जो दिया है, ये क्या दिया है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर, यही ना दिया है। हाँ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बोल रहा है, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा ये वाला, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ जो होता है, इसको एक्स मान लो इधर, और इधर वाई है, इधर ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है। तो ये जो ओ ए का दूरी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और OB का जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, Y इंटरसेप्ट, ठीक है। OA का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, X इंटरसेप्ट, और OB का दूरी को क्या बोलेंगे, Y इंटरसेप्ट। मतलब दोनों को जोड़ने से, X इंटरसेप्ट प्लस Y इंटरसेप्ट, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। यही हमें प्रूव करना है। क्या मतलब, X इंटरसेप्ट निकालेंगे और Y इंटरसेप्ट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे, यहाँ रूट है क्या, रूट, हाँ रूट है, उधर रूट दे देगा, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए इक्वल टू रूट अंडर ए, है ना। इसका मतलब अगर टेंजेंट का इक्वेशन हम किसी पॉइंट पे निकाल देते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन किसी पॉइंट पे हम लोग निकाल देते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन किसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट पे अगर निकाल देते हैं और उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल देंगे और वाई इंटरसेप्ट निकाल देंगे। और एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, वाई को जीरो, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट कुछ मानना पड़ेगा ना। हाँ जी, P का जो पॉइंट है उसको कुछ मानना पड़ेगा। उसको आप x1 y1 x2 y2 अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लेंगे लेट P ब्रैकेट में अल्फा कोमा बीटा बी द पॉइंट, बी द पॉइंट कहाँ पे, ऑन टेंजेंट पे। टेंजेंट पे कोई पॉइंट है, बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व लिखो, ऑन द कर्व।
ठीक है, तो कर्व पे कोई पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, इसका मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट कहीं पे रहता है तो कर्व को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इंप्लाइज ये वाला x के जगह बैठाएंगे और ये वाला y के जगह, अल्फा के जगह पे x, मतलब x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू को x के जगह बैठाना है और बीटा का वैल्यू को y के जगह, तो इस कर्व में बैठाएंगे, यही ना हमारा कर्व दिया है। तो x के जगह अल्फा मतलब रूट अंडर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर है, मतलब इतना कहीं अगर हमें मिल गया, कितना, ये वाला चीज, तो उसके जगह रूट अंडर ए बैठा सकते हैं हम लोग। अगर ये पॉइंट इस कर्व में है, मतलब ये वाला इक्वेशन का जरूर कहीं ना कहीं यूज होगा, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। क्या ये इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पहला वाला जो वैल्यू है x के जगह बैठाना है, दूसरा वाला y के जगह बैठा दिए, और x और y के जगह ही बैठाना है, बाकी चीज कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रूट अंडर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए हो गया, मतलब इसके जगह पे कहीं सॉल्व करते करते ये चीज आएगा, इसके जगह रूट अंडर ए बैठा देंगे, मतलब ये चीज को बार बार लाना ही है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे इसको लाना है ना, इसको क्या करना है, लाना है। ठीक है, क्या करना है, उसको लाना है। तो कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले इस कर्व को, उसके बाद उस पॉइंट पे dy बाई dx निकाल देंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या, तो सिंस जो दिया है लिखेंगे हम लोग रूट अंडर x प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर क्या है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे लैंग्वेज क्या, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, करो डिफरेंशिएशन। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, और रूट वाई का क्या होगा, 1 बाई 2 रूट वाई, और वाई का करेंगे तो dy बाई dx, और रूट ए कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। रूट का डिफरेंशिएट जो होता है 1 बाई 2 रूट में होता है, तो यहां से dy बाई dx को हम लोग निकाल देंगे, ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 खत्म हो जाएगा, कॉमन लेके उस पर जाएगा तो, ठीक ना, ये जो आपका 1 बाई 2 है और ये 1 बाई 2 है, एक कॉमन लेके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये प्लस था उस पर जाएगा तो माइनस 1 बाई रूट एक्स, और ये रूट वाई था नीचे में था, ऊपर जाके गुना में रहेगा, ऊपर जाके गुना, यानी माइनस रूट अंडर वाई बाई रूट अंडर एक्स ना, सॉरी रूट अंडर एक्स, ये dy बाई dx निकला इतना, लेकिन dy बाई dx हमें कौन सा पॉइंट पे चाहिए, अल्फा बीटा पे, तो अल्फा बीटा पे लिख देंगे dy बाई dx कौन सा पॉइंट पे चाहिए, अल्फा बीटा पे। ठीक है, तो dy बाई dx उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा पे, कौन सा पॉइंट पे निकालेंगे, अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा पॉइंट बीटा में निकालेंगे, मतलब पहला वाला x के जगह बैठा देंगे और दूसरा वाला y के जगह पे, तो इसका मतलब y के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बीटा, और x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो dy बाई dx उस पॉइंट पे हमारा कितना आया, इतना आ गया, dy बाई dx उस पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कौन सा पॉइंट पे, अल्फा बीटा पॉइंट पे, यहाँ पे क्या
सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ हो गया, इधर लिख देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा पॉइंट पर है? हाँ, एट अल्फा कोमा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ। क्या करते हैं, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, अल्फा नहीं रहे, y कोऑर्डिनेट कितना है, बीटा लेना है, सेकेंड वाला लेना है। यहाँ सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट लेना है, कौन सा, सेकेंड वाला, y माइनस सेकेंड वाला। ये रहा पहला कोऑर्डिनेट, ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट। इक्वल टू स्लोप उस पॉइंट पे, स्लोप उस पॉइंट पे कितना है, ये वाला ना है, हाँ उसको लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय डेस उस पॉइंट पे जो आएगा वही लेना है। अगर पॉइंट x1 y1 होता तो इधर x1 y1 लिखते हैं, इधर y1 होता है इधर x1 होता है, x2 y2 होता है इधर y2 होता है इधर x2 रहता है, रूट तो रहेगा ही। अपना मर्जी से पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे बोलो ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा। अगर यहाँ पॉइंट x1 y1 होता तो इधर y2 होता है इधर x1 होता है ना, x1 y1 होता है इधर y1 इधर x1 होता है, x2 y2 होता तो इधर y2 इधर x2, x3 y3 होता तो y3 x3 लिखते हैं। क्लियर है? अब गुना कर देंगे, अब इसका गुना एक बार इसके साथ और इसका गुना एक बार इसके साथ, इसका गुना एक बार इसके साथ और इसका गुना एक बार इसके साथ, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो y माइनस बीटा और इसके साथ रूट अंडर अल्फा गुना करेंगे और इसके साथ गुना करेंगे माइनस रूट अंडर बीटा और x माइनस अल्फा। ठीक है, तो डिवाइड बाय डेस इस पॉइंट, इसका तो काम हो गया, इसका तो काम हो गया, इसको डिलीट मारने से भी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन 1 को रहने दीजिएगा। डिवाइड इसको तो हम लोग यूज कर चुके हैं, इसको हटा देने से भी कोई दिक्कत अभी नहीं होगा। इधर लिखेंगे क्या, इसके बाद इधर लिखेंगे, यहाँ से इधर लिखिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, y के साथ अगर गुना करेंगे रूट अंडर अल्फा तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर अल्फा इंटू वाई लिखेंगे ना, माइनस बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा, क्योंकि अलग अलग है तो गुना तो नहीं होगा, तो जो रहेगा वही लिखेंगे। जैसे 3 इंटू 4 है तो 3 4 लिखेंगे, x इंटू वाई है तो xy लिखेंगे, तो जो रहेगा ध्यान से लिख दी। अब उसका गुना करेंगे इसके साथ, माइनस रूट अंडर बीटा इंटू एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर बीटा इंटू अल्फा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, x वाला, y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, सबको मतलब x y को एक तरफ लाने का पूरा कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, x वाला चाहिए, y वाला चाहिए और कांस्टेंट चाहिए सामने ना, x वाला चाहिए, y वाला चाहिए और कांस्टेंट चाहिए सामने, यही ना नियम है। तो x वाला किधर है, इसको इधर ले आएंगे सबसे पहले, इधर देख लो, ये वाला चीज को इधर लाएंगे ना, तो रूट अंडर बीटा इंटू एक्स प्लस रूट अंडर अल्फा इंटू वाई इजिकल टू कॉन्स्टेंट वाला एक साथ ले जाएंगे, रूट अंडर बीटा इंटू अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इंटू, वही ना। हम बोले थे क्वेश्चन में बार बार इसको लेके आना है, तो क्या हमारे पास ये वाला दिख रहा है, क्या हमारे पास ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर अल्फा, और ये बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर बीटा लिख सकते हैं ना। जैसे एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, वाई को रूट अंडर वाई इंटू रूट अंडर वाई, जेड को रूट अंडर जेड इंटू रूट अंडर जेड लिख सकते हैं ना। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कॉमन निकालेंगे दोनों में और ये चीज लाने का पूरा कोशिश करेंगे, जिसके चलते उसको बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, उसको थोड़ा उधर दाहिना तरफ सेट करते हैं, इसको इधर वैसे रहने दो। एक्स वाला मिल गया, ये रहा वाई वाला, ये रहा एक्स वाला, ये रहा वाई वाला, मिल रहा ना।
और इधर कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देंगे, रूट अंडर बीटा, और अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर अल्फा। बोलिए किसी को दिक्कत होगा? नहीं। और बीटा को हम लोग रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर बीटा लिख सकते हैं, और आगे में क्या है, रूट अंडर अल्फा। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है। ठीक है। हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, रूट अंडर अल्फा इंटू, तो कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, रूट अंडर अल्फा रूट अंडर बीटा, ये और ये चीज कॉमन आ गया, तो अंदर में ध्यान से देखिए क्या बचा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। और इससे हमारा जान परिचय है, बोलता है भाई तेरे इसके जगह पे हम रूट अंडर बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, रूट अंडर ए, क्योंकि फ्रॉम 1 से ये चीज दिया है, रूट अंडर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इक्वल टू रूट अंडर ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, हाँ वेरी गुड, इधर जो दिया था लिख देंगे, यही है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना नहीं है, हाँ इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है टेंजेंट का, और वाई इंटरसेप्ट इधर लिख लिया नीचे में, ठीक है, लिखते जाओ यहाँ तक लिखो। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, यही प्रूव करना है। हाँ तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना, फिर से कर दिए इसे। देखो अब इसका क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट ना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, वाई को 0, मतलब ये वाला खत्म, तो इससे एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको इसके बराबर कर देंगे तो रूट अंडर बीटा खत्म हो जाएगा, और रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर ए आएगा, क्या आएगा, रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर, ये हमारा क्या निकला, एक्स इंटरसेप्ट निकला। उसी तरह से निकालेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो एक्स को जैसे 0 करेंगे ये वाला खत्म, तो वाई तो कितना आ जाएगा रे, वाई इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर है, इसीलिए सम ऑफ इंटरसेप्ट निकाल देंगे। दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ना, इसीलिए सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, इसीलिए सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मतलब एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ये वाला रूट अंडर अल्फा इंटू रूट अंडर ए, और उसका रूट अंडर बीटा इंटू रूट अंडर ए, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, रूट अंडर है, तो अंदर में क्या बचेगा, रूट अंडर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा, और इसके जगह कितना बैठा देंगे, ध्यान से देखो, इसके जगह कितना बैठा देंगे, और रूट अंडर ए बैठा देगा, तो इसको रूट अंडर, इसको यूजिंग 1 करके लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 1, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए क्या आ जाएगा, ये तो कोई चीज है कांस्टेंट ना, जो कांस्टेंट है कि नहीं, क्या बोला था कि सम ऑफ इंटरसेप्ट जो निकालेंगे कांस्टेंट आना चाहिए, तो आ गया कि नहीं कांस्टेंट, तो प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग देखे कि सम ऑफ इंटरसेप्ट टेंजेंट नॉर्मल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये लोग बनाया था ना।